स्कूल के 12 साल खत्म हो जाने पर भी हम वो सब कुछ क्यों नहीं सीख पाए, जिससे हमें लगता है कि हाँ, अब हमारे पास वो नॉलेज है जिससे हम अपनी लाइफ को एक शेप दे पाएंगे। एंड हमें पता है कि अब आगे है हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। वो कॉन्फिडेंट हम क्यों नहीं फील कर पाते खुद में, क्योंकि स्कूल ने ये देखा ही नहीं कि बच्चों को क्या आता है, उन्होंने तय किया कि बच्चों को क्या आना चाहिए। और ये पहले भी एक क्वेश्चन था कि अब क्या करना है, जिसका आंसर किसी को पता नहीं होता है कि अब स्कूल के बाद आगे क्या करना है, अपनी लाइफ में क्या करना है। एंड इस पूरी कंफ्यूज आइडेंटिटी की अकाउंटेबिलिटी स्कूल की है, क्योंकि ये सब स्कूल ने ही किया और शुरुआत भी वहीं से हुई। बिकॉज स्कूल से निकलने के बाद उस बच्चे से ज़्यादा कंफ्यूज और डायरेक्शन लेस कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, जिसे पता नहीं है कि अब क्या करना है। जो उसने सीखा उसका तो कोई काम ही नहीं है, बल्कि अब उसे नई चीज़ें, नए वर्ड सुनने को मिल रहे हैं। मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी ट्रैट, इमोशन को हैंडल करना आना चाहिए। हर फील्ड के एक अलग रूल्स है, यानी जो स्कूल को एक बच्चे में पढ़ाई के साथ जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करानी थी, जिससे जब वो स्कूल से निकले तो उस बच्चे को आता हो उस तरीके से सोचना, नई स्किल्स को ग्रैब करना, चीज़ों को समझना, जिससे वो किसी से खुद को कम ना समझे। एंड वो स्किल्स ही डेवलप नहीं की है। एंड इसलिए 90s के बच्चों का आगे का कुछ भी नहीं पता होता था, और आज के भी 88% बच्चों को पता ही नहीं है कि आगे किस डायरेक्शन में जाएं, क्या करें, कौन से स्किल सीखें और क्या नहीं। एंड जिस एज में उन्हें अपने करियर को परस्यू करके खुद को स्टेबल करना था, उस एज में वो सारी चीज़ें सीख रहे हैं जो हर स्कूल को सिखानी थी। और यही रीज़न है कि इंसान खुद को दूसरों से कम समझने लगता है। उसे लगता है उसे कुछ नहीं आता, खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगता है, उसे दूसरे की वैलिडेशन की ज़रूरत होने लगती है। वो खुद की थिंकिंग पर ही नहीं, दूसरे की थिंकिंग पर डिपेंड हो जाता है कि जो सामने वाला कह रहा है वो सही है, उसकी खुद की सोच उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। बट हम स्कूल की रियलिटी को समझते हैं, और उसकी स्टार्टिंग होती है ब्रिटिश के टाइम वाले इंडिया से, क्योंकि असली जड़ वहीं से स्टार्ट हुई। बिकॉज आज के जो मॉडर्न स्कूल हैं उनकी डिज़ाइन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय बनी थी। जब ब्रिटिश ने इंडिया में अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया, तब उस टाइम उनकी फैक्ट्रीज को ऐसे वर्कर्स चाहिए थे जो समय पर आए, ऑर्डर्स माने, बेल बजने पर काम स्टार्ट करने लगे, ऊपर के ऑर्डर्स को फॉलो करें। एंड आज के स्कूल भी सेम फैक्ट्रीज की तरह काम कर रहे हैं, जिसमें बेल बजती है, पीरियड बदलता है, टीचर डिसाइड करता है क्या पढ़ाना है, स्टूडेंट नहीं बोल सकता कि उसे क्या सीखना है, एंड सबको एक ही स्पीड में चलना है। और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्कूल से बच्चे एक सर्वेंट बनकर निकल रहे हैं, और न जाने कितने ही निकले, जिन्हें सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना सिखाया गया, क्वेश्चन करना नहीं। जिस तरह ब्रिटिश ने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा, ठीक वैसे ही उस टाइम के डिजाइन किए स्कूल एजुकेशन ने उसे फॉलो किया आज तक। स्कूल ने टाइम को कंट्रोल किया, हर 40 सेकंड में बच्चों को कुछ नया पढ़ना पड़ता है। स्कूल ये नहीं देखता कि बच्चे का माइंड किस फ्लो में है, वो सिर्फ टाइम टेबल देखता है, और जिससे लर्निंग की नेचुरल रिदम टूट जाती है। क्यूरियोसिटी की जगह शेड्यूल ने ले ली। एक बच्चा दिन में 100 सवाल पूछ सकता है, लेकिन स्कूल में धीरे धीरे सिखाया जाता है कि अभी सवाल मत पूछो, चैप्टर खत्म होने दो, एग्जाम में यही आएगा, सिलेबस के बाहर मत जाओ। और यही क्यूरियोसिटी सिलेबस के नीचे दब जाती है। एंड एक और बड़ा पॉइंट है, मान लो 2 स्टूडेंट है, पहला वाला बहुत क्रिएटिव है, नए आइडियाज लेकर आता है, बट वो एग्जाम में मार्क एवरेज लेकर आता है। वहीं दूसरा बच्चा है, सिर्फ रट्टा मारता है और एग्जाम में 95% लेके आता है। एंड ट्विस्ट ये है कि स्कूल हमेशा रिवॉर्ड दूसरे बच्चे को देगा, एंड यही बच्चा सीखता है कि करेक्ट आंसर इम्पॉर्टेंट है, ओरिजिनल थिंकिंग नहीं। तो आज किसी भी बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, ना उन बच्चों की थी जो इन सब से निकले, क्योंकि एक बच्चा सीखने गया था, उसे क्या पता था कि सीखना क्या होता है, और वो क्वेश्चन भी नहीं कर सकता था कि ये गलत है।
क्योंकि गलत को गलत बोलने के लिए भी सही चीज़ों का पता होना ज़रूरी होता है। सीखना होता है कि गलत कौन सी चीज़ें हैं, कैसे हैं वो गलत की भी एक थ्योरी होती है, और अगर कोई चीज़ सही है तो वो सही कैसे है, उसके पॉइंट्स क्या हैं, और ये स्किल्स डेवलप स्कूल वालों को करनी थी। तो अगर आज किसी बच्चे को नहीं पता कि आगे क्या करना है लाइफ में, उसे किस डायरेक्शन में जाना है, और वो भी जिन्हें नहीं पता था वो गलत नहीं थे, इसमें इन सब की कोई गलती ही नहीं थी। गलती थी तो बस सिस्टम की। तो गलती इसमें इन सब की नहीं है, इस सिस्टम की है। बिकॉज सिस्टम कई बार कन्फॉर्मिटी को ओरिजिनलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। रियलिटी यही है, इसलिए खुद पर डाउट मत करना, बल्कि खुद के डिसीजन को इम्पोर्टेंट देना। दूसरे की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हर बार गलती तुम्हारी नहीं है, बल्कि उस डिजाइन की गई ब्रिटिश के टाइम से चले आ रहे स्कूल के मॉडल की है। जागो इंडिया जागो।